हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। आज बहुत सारी अपडेट आने वाली है और सीटेट जो एक्ट है उसकी भी आज सुनवाई है और वो केस तीसरे नंबर पे है। तो इस चैनल पे बने रहे पल पल की अपडेट के लिए। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जितने भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले चलते हैं कुछ निगरानी टीम के बारे में बात करते हैं जो जगह जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लेवल पे बनाई गई है। अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जांच के लिए बनी 7 टीमें। बात हो रही है 94,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की, जिसमें बहुत सारे जगहों पे टीम गठित किया गया है क्योंकि पंचायत चुनाव के साथ साथ हमारी डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफिकेशन कर सके। प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली में चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच के लिए जिला स्तर पर टीम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शनिवार को डीईओ ने अलग अलग बोर्ड और बीबी में सर्टिफिकेट की जांच के लिए 7 अलग अलग टीम पहले चरण में बनाई है। इसके साथ ही बोर्ड से लेकर यूनिवर्सिटी तक स्तर पर सर्टिफिकेट जांच सही से हो, इसके लिए कोड आवंटित करने की प्रक्रिया जिले में अपनाई गई है। प्राइमरी और मिडिल स्कूल में शिक्षक बहाली को लेकर 2 चरणों में हुई काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जांच को लेकर पहले विभाग से ने वेबसाइट पर सर्टिफिकेट डालने का आदेश दिया था। शिक्षा विभाग ने राज्य स्तर पर जांच कराने का निर्णय लिया है, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। अब जिला स्तर पर अधिकारियों को ही सर्टिफिकेट जांच करवाने की जवाबदेही सौंपी गई है। जिले में विद्या विहार स्थित नियोजन कोषांग में पहले चरण में सभी अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट पर कोडिंग की प्रक्रिया चल रही है। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि एक अभ्यर्थियों के 8 से 10 सर्टिफिकेट की जांच होनी है। इन सर्टिफिकेट में किसी तरह का हेरफेर नहीं हो, इसे लेकर एक विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है। हर एक अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट पर एक विशेष कोड दिया गया है। इससे एक अभ्यर्थी के सभी सर्टिफिकेट अलग अलग होने पर भी पहचान में रहे। जिले में चयनित 2100 अभ्यर्थियों के करीब 20,000 सर्टिफिकेट की जाँच होनी है। डीओ ने कहा कि कोडिंग के बाद अलग अलग बोर्ड और विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट की जांच में भेजने की प्रक्रिया होगी। अब 7 टीम बनी है, आगे और टीमों की जरूरत होगी तो और उसे बनाया जाएगा। दोस्तों एक बात बता दूं, सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने कहा था कि ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है ऑनलाइन की जाएगी, बारकोड से स्कैन की जाएगी, लेकिन बहुत सारे सर्टिफिकेट पे कोई बारकोड नहीं लगा हुआ है और बारकोड होने के साथ साथ ही उसे अपडेट नहीं किया गया है। जैसे बात करते हैं डिजी लॉकर की, तो 2018 से पहले की जितने भी सर्टिफिकेट है डिजी लॉकर पे अवेलेबल नहीं है। उससे पहले क्या होता था, सीटेट हो या बीटेट हो, एक बोर्ड से एक सर्टिफिकेट बनकर आता था, लेकिन 2018 के बाद डिजी लॉकर से जो अपडेट जो भी अपलोडेड सर्टिफिकेट होता है वो सारी चीज़ वहाँ से वैल्यूएबल होती है और वो अगर हम वहाँ से डाउनलोड करते तो हमारा ओरिजिनल के इक्वल होता है हमारा सर्टिफिकेट। वहीं सीबीएसई की सारी सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पे अवेलेबल है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन वहीं बीएसएबी की बात करते हैं और बीयू की बात करते हैं, बिहार यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिजी लॉकर में अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट अब डोर टू डोर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर पाना मुश्किल है, और साथ ही अगर कहेंगे कि टेलीफोनिक तरीके से कर पाना ये भी बहुत मुश्किल है, विभागीय कार्रवाई है। इसलिए गवर्नमेंट अपने स्तर से और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अगर बात करते 1 to 5 की बात करते तो 10th 12th फिर डीएलएड फिर सीटेट, 4 डॉक्यूमेंट्स इसमें हो गए। 10th में 3 हो गए, मार्कशीट, ओरिजिनल और आपका क्या कहते हैं एडमिट कार्ड, ये 3 चीज़ हो गया। फिर 12th में सेम हो गया, फिर डीएलएड में ओरिजिनल, मार्कशीट और उसके बाद आपका जो है एडमिट कार्ड, और उसके बाद सीटेट का मार्कशीट, सर्टिफिकेट एंड एडमिट कार्ड। लगभग 10 डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर आवासीय है, फिर ईडब्ल्यूएस है या फिर अदर कैटेगरी वाले हैं तो उनका आरक्षण का है। और उसके बाद 6 to 8 की बात करते हैं तो उसमें 3 पेपर ग्रेजुएशन का बढ़ जाता है, ओरिजिनल, लास्ट ईयर का मार्कशीट और लास्ट ईयर का एडमिट कार्ड। तो अपर वाले में हो गया, आप 6 to 8 की बात करते हैं तो लगभग 13 से 15 डॉक्यूमेंट्स, और 1 to 5 के लिए बात करते हैं तो 10 से 11 डॉक्यूमेंट्स पर कैंडिडेट। और हर इसे पूरे स्टेट लेवल पे वेरीफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहती तो इसे एक बड़े लेवल पे टीम गठित करके सारे डॉक्यूमेंट्स को 10th वाले को अलग करके 12th वाले को अलग करके मतलब उसको वेरीफाई करके रख सकती थी, लेकिन उनका अपना काम करने का तरीका है। और मैंने कई दफ़ा अपनी वीडियो में यह भी बताया कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो इसमें जांच में लगे हुए हैं, तो उनको मनमौजी काम करने का तरीका दिया गया। हाँ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन अब एक डेडलाइन जारी कर दिया गया जिसके अकॉर्डिंग सारे लोग एक्टिव हो चुके हैं। मेरी बात हुई उनसे तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, अभी सब कोई एक्टिव है और 30 अक्टूबर से पहले तक कोशिश किया जा रहा है कि जितने भी चयनित अभ्यर्थी है हर डिस्ट्रिक्ट में, एक नहीं अपितु 38 जिला में जितने भी चयनित अभ्यर्थी है सबको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की जांच दे दी गई है। तो उनका सारा जांच चल रहा है। उसके बाद विभाग जो काम करेगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, और जब इलेक्शन समाप्त हो जाएगी तो तीसरे चरण की काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों की फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तब तक इलेक्शन ड्यूटी के साथ साथ गवर्नमेंट जो चाह रही है कि इधर की जितनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है चयनित अभ्यर्थियों सबके डॉक्यूमेंट्स को जांच पड़ताल कर लिए जाए और इसको संभाल कर रख दिया जाए। संसाधन की कमी से जूझ रहा है नियोजन कोषांग। एक तरफ सरकार का आदेश है कि जल्द से जल्द सर्टिफिकेट जांच का, और वहीं दूसरी तरफ नियोजन कोषांग में संसाधन की कमी से जूझ रहे हैं। परेशान कर्मियों ने बताया कि नियोजन कोषांग में महज एक कंप्यूटर है और एक फोटोकॉपी मशीन है। एक कंप्यूटर पर दिन भर कितने सर्टिफिकेट की कोडिंग और एंट्री हो पाएगी। पहले 10 कर्मी कोडिंग को लेकर सर्टिफिकेट छांटने में के काम में लगाए गए थे, अब इनमें से अधिकतर को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है। बस यही मेन रीजन है हमारी किसी भी बहाली में, चाहे जो हमारा शिक्षक नियोजन है या काउंसलिंग की बात हो या सर्टिफिकेट जांच की हो, गवर्नमेंट के पास जो वर्कर है एज ए टीचर के रूप में जो उन्होंने वर्कर को उठाया है, जो टीचर्स इलेक्शन करवाएंगे उसी में से कुछ टीचर को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रख देते हैं। आप ऐसे स्कॉलर टीचर को उठाए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से कर पाए और टीचर भी इलेक्शन भी। आप जैसे इलेक्शन ड्यूटी की ट्रेनिंग देते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ट्रेनिंग दे देते, फिर टीचर्स की तो कमी नहीं होती। ऐसे भी बहुत सारे टीचर हैं जो इलेक्शन ड्यूटी में नहीं जाना चाहते, किसी न किसी कारणवश हम यहाँ खतरा है वहाँ खतरा है, तो ऐसे टीचर को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले सकते थे आराम से। और फिर बात करते हैं कि जो संसाधन की कमी है, क्या ज़रूरी है कि एक ही कंप्यूटर हो? बहुत सारे कंप्यूटर लगा सकते थे। बहुत सारे अपडेट आई थी कि जिसमें कि कंप्यूटर कर्मियों की भर्ती की गई है सिर्फ बहाली को लेकर के, मतलब एक रोजगार का भी अवसर मिल गया है लोगों को कि कंप्यूटर टीचर के लिए जो आकर के बारकोड लगाए और उसके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे, बट ऐसा नहीं हुआ है और इसी वजह से यह बहाली लटक रही है। मैंने बात किया जब हमारे घर के कुछ टीचर्स हैं जो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगाया गया, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कई सारे हैं और टीचर 2-4, तो एक दिन में लगभग 1 से 2 कैंडिडेट का ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई वो लोग कर पाते हैं मॉर्निंग से इवनिंग शिफ्ट तक। इस तरीके से तो अगर 2000 है तो लगभग 1000 दिन इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही लग जाएगा 2-4 टीचर से। इसलिए अब टीम बना दिया गया है, देखते हैं क्या 31 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट हो पाएगा या फिर सरकार फिर कोई डेट निकालेगी कि हाँ यहाँ तक ये डेडलाइन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इस तरह से अपडेट के लिए हमारे चैनल पे बने रहे और हो आज सीटेट के इसका जो एक्ट है कुछ डिसीजन आने को है। आई होप यू गाइज बहुत अच्छा डिसीजन हो। देखते हैं क्या लोग करना चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे इस बहाली को फंसा रहे जैसे उनके पॉकेट से किसी को सैलरी देनी हो या फिर कोई उनका सीट करप्ट कर रहा हो। इसलिए आप इस चैनल पे बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे कोई अपडेट आती है सबसे पहले आपके लिए हमारे चैनल पर। एक और मैं बात बता दूं कि अभी तक सारे डिस्ट्रिक्ट की जो एनआईसी के पोर्टल पे थी रिवाइज करके जो भी मेरिट लिस्ट था फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट का वो सारी चीज़ को अपलोड कर दिया गया है। जहाँ जहाँ बचे हुए थे कि किसी कारणवश मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं की गई थी वहाँ भी अब मेरिट लिस्ट अपलोड कर दिया गया है। तो अब आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, अपना नाम देख सकते हैं। अगर आपका नाम किसी कारणवश से हटाया गया है तो आप वहाँ पे जाकर कंप्लेन करेंगे क्योंकि आपके पास रिसीविंग होगा काउंसलिंग का, काउंसलिंग के बाद जो रिसीविंग दिया जाता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। हाँ, अगर आप किसी भी कारण तरीके से फर्जी पाए हैं तो फिर ना जाए वहाँ पे, नहीं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में जांच टीम जो है एक्टिव है और ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर उन पर कार्रवाई की जा रही है क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट का टाइम किल किया है। टाइम किल करने का इन द सेंस की बहाली जब फॉर्म अप्लाई करके बहुत सारी जगहों पे एनआईसी पे नाम चढ़ाना, नाम के बाद काउंसलिंग करवाना, काउंसलिंग के बाद छटनी करना, ये सारी चीज़ गवर्नमेंट को काफ़ी परेशान कर रही है। इसलिए आप इससे बच नहीं सकते हैं। तो आप सोच समझकर अपनी कंप्लेन या अपनी उपस्थिति को दर्ज करेंगे। अभी जैसे जैसे टाइम मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो टाइम लग रहा है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है एक रूल भी बना रखी है। किसी भी अभ्यर्थी पे संदेह पाया जाए तो पहले उसे टाइम दिया जा रहा है, क्या करो प्रूफ करे हाँ सही है क्या गलत है, उसके बाद ही उसे एनआईसी पोर्टल से हटाया जा रहा है। तो थोड़ा एक्टिव रहेंगे, अपने फ़ोन नंबर्स को भी एक्टिव रखेंगे क्योंकि किसी भी तरह किसी भी इन्फॉर्मेशन की कॉल आपको जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।